हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिन पर मानचित्र पर आधारित प्रश्न बनाए जा सकते थे, या इन पर आसपास और कौन से क्षेत्र थे जो महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनके आसपास के तथ्य भी महत्वपूर्ण रहे हैं, उन पर आधारित आज हमने मानचित्र पर कुछ प्रश्न फ्रेम किए हैं। इसी मानचित्र पर आधारित आज का सेशन होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर कौन से स्थान थे जो सुर्खियों में रहे हैं, जिन पर मानचित्र पर सवाल यूपीएससी पूछ सकती है या पूछे जाने की जिन पर संभावना होगी, आज हम उन पर विचार करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से। पिछले न्यूज ऑन मैप के सेशन में आपसे सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से देश फारस की खाड़ी के साथ तटरेखा साझा करते हैं। आपको बताना है ऑप्शन क्या थे, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन। सही कूट का चुनाव करें। तो इसका लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो इसे आइए हम मैप में देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। यदि हम बात करें फारस की खाड़ी के बारे में, तो यहाँ पर स्थान जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसे हम मानचित्र में देखते हैं कि फारस की खाड़ी कहाँ पर है। फिर उसी के आधार पर हम बता पाएंगे कि हमारे ऑप्शन में से वे कौन से देश हैं जो इसके साथ अपनी तटीय रेखा साझा करते हैं। तो यदि हम देखें फारस की खाड़ी की लोकेशन को, तो आप देख पा रहे होंगे यह है फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी से लगे हुए देश कौन कौन से हैं जिनकी तटरेखा इससे साझा होती है। उसमें आप देख पा रहे होंगे इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इसके अलावा यूएई आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसके साथ ही ओमान का भी एक क्षेत्र है यह, जो इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यदि हम बात करें कि हमारे ऑप्शन में से कौन से देश हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, इसमें बहरीन देखा, कतर देखा, ओमान, जबकि जॉर्डन इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम जॉर्डन की लोकेशन को देखें तो दरअसल जॉर्डन इससे काफी दूर स्थित है और उसके बीच में इराक आ जाता है। यदि हम वर्ल्ड मैप में देखें तो जॉर्डन की लोकेशन है यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि जॉर्डन ये सीमा साझा नहीं करता। तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं आज के सेशन पर आधारित खबरों पर और उन्हीं पर आधारित अब प्रश्न पर। तो आज के सेशन का पहला सवाल क्या है, जिसकी खबर है, हाल ही में म्यांमार के सशस्त्र बलों के द्वारा उनके उत्तरी काचीन प्रांत में विद्रोही गुटों को लक्षित करके किए गए हमले में एक हवाई हमला किया गया था, जिसमें कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। जिसके बाद मानवाधिकार संगठनों ने म्यांमार पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान चर्चा में आ गया है, म्यांमार। तो यहाँ म्यांमार चर्चा में है और यहाँ पर कौन सा प्रांत उसका चर्चा में है, काचीन प्रांत इसका चर्चा में है। प्रश्न है, म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन दिए हुए हैं, वर्तमान की खाड़ी केवल म्यांमार के भूभाग से घिरा हुआ है। दूसरा कथन है, मेकोंग नदी म्यांमार में अपने तट के दोनों ओर विस्तृत मैदान का निर्माण करती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। कूट क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल को हल करने से पहले देखेंगे हम म्यांमार की लोकेशन को और फिर इसके बाद हम इन दोनों कथनों की पुष्टि करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैप में देखते हैं म्यांमार की लोकेशन। आप देख पा रहे होंगे कि यह पॉलिटिकल मैप जिसमें म्यांमार है, यह इसे हम और जूम करके देख सकते हैं इस वाले मैप में, जिसमें म्यांमार का लोकेशन आप ये देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें पहले कथन के बारे में, क्योंकि पहला कथन क्या कहा गया है कि मर्दमान की खाड़ी केवल म्यांमार के भूभाग से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मर्दमान की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह है गल्फ ऑफ मर्दमान, यानी मर्दमान की खाड़ी। और मर्दमान की खाड़ी आप देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा हिस्से में किससे घिरा हुआ है, केवल म्यांमार से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम पहले कथन पर विचार करें तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। दूसरे कथन को देखें कि मेकोंग नदी म्यांमार में अपने तट के दोनों ओर विस्तृत मैदान का निर्माण करती है। तो यदि हम देखें म्यांमार में यह स्थान है जिसमें हम मेकोंग रिवर को देखें यदि, तो यह है मेकोंग रिवर। और मेकोंग रिवर जब यहाँ से बढ़ती हुई आगे आती है, इसके बाद कंबोडिया के बाद आगे बढ़ती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यह दोनों तरफ मैदानों का निर्माण नहीं करती है। यानी यहाँ पर यदि हम विचार करें कि यह विस्तृत मैदान का निर्माण करती है तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दोनों स्थान पर कौन सी जगह है, यह इसमें हमने मेकोंग रिवर के बारे में चर्चा की। तो ये दोनों तरफ अपनी मैदान का निर्माण नहीं कर रही है, दोनों तरफ ये देश स्थित है, यानी यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि इसके सही जवाब की बात करें तो इसमें पूछा क्या गया है कि सही कथन कौन सा है, तो इसमें पहला कथन सही है, यानी केवल एक आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, इसकी खबर क्या है
हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार चीनी पीपल्स पार्टी के पोलित ब्यूरो का महासचिव चुन लिया गया है। यहाँ पर खास विशेषता क्या है इस क्षेत्र की या इस जगह की कि पोलित ब्यूरो का जो महासचिव बनता है वो ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही चीन का राष्ट्रपति बन जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद इन्हें स्वतः ही राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल मिल गया है। इस वजह से चीन वाला क्षेत्र यहाँ पर चर्चा में है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन का पड़ोसी नहीं है? आपको बताना है कि आपके सामने जो भी देश दिए हुए हैं, इनमें से कौन चीन का पड़ोसी देश नहीं है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, लाओस और थाईलैंड। सही कूट का चुनाव करें। कूट क्या है? 1 3 4 2 4 3 5, केवल 5। यदि हम देखें सबसे पहले चीन की लोकेशन को, तब हम बता पाएंगे कि चीन के आसपास कौन से देश हैं जो स्थित हैं। तो मैप में देखेंगे सबसे पहले चीन की लोकेशन को, तो यह है मैप जहां पर चाइना है। ये हम देख पा रहे होंगे, इसका काफी विस्तृत क्षेत्र है। अब चाइना से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, यदि देखें कि कौन से देश हैं जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ भारत, नेपाल, भूटान, यहाँ है अफगानिस्तान, इसके अलावा म्यांमार, देख पा रहे होंगे लाओस और वियतनाम। ये सभी चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन वाले देशों पर विचार करें तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हमने देखा किर्गिस्तान करता है, लाओस भी करता है और कजाकिस्तान भी करता है। जबकि यदि हम मैप में बहुत गौर से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता क्योंकि ये भारत की टेरिटरी मानी जाती है। इसके साथ ही दूसरा स्थान है थाईलैंड। आप देख पा रहे होंगे थाईलैंड चाइना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता क्योंकि यह म्यांमार और लाओस इसके बीच में स्थित है और इसकी सीमा भी स्थित है इन दोनों देशों के इसके बीच में, यानी चाइना और थाईलैंड यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो जाएगा? एक तो पाकिस्तान सीमा साझा नहीं करता और थाईलैंड नहीं करता, यानी 3 और 5 ये दोनों देश नहीं करते, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, हाल ही में लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। इस वजह से ब्रिटेन या इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर सुर्खियों में आ गया है, इसलिए प्रश्न भी इसी क्षेत्र से यहाँ पर फ्रेम किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन क्या है? डोगर बैंक जो कि यूरोप का एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, उत्तरी सागर का भाग है या उत्तरी सागर का हिस्सा है। दूसरा कथन है, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है मैप में देखना, इस क्षेत्र को देखना कि आखिर यह उत्तरी सागर कहाँ पर है, क्योंकि दोनों ही कथन में आपने देखा कॉमन क्या है, उत्तरी सागर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे उत्तरी सागर की लोकेशन को, फिर देखेंगे क्या सचमुच डोगर बैंक यूरोप का वह क्षेत्र है जहां पर यह मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है और क्या सच में यह उत्तरी सागर का भाग है। फिर बाकी देशों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मैप में देखते हैं उत्तरी सागर को। तो यह है नॉर्थ सागर या नॉर्थ सी या उत्तरी सागर, जिसमें यह क्षेत्र है डोगर बैंक वाला क्षेत्र। और यह बिल्कुल सही है कि यह क्षेत्र अपनी मत्स्य उत्पादकता के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर पहला कथन सही है। और आपने देखा भी कि यह नॉर्थ सी का हिस्सा है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे कथन पर यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड उत्तरी सागर के तट पर स्थित हैं। तो यदि हम इन देशों पर चर्चा करें, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये हैं देश बहुत सारे जिनके बारे में अभी हमने आगे चर्चा भी की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह है नॉर्थ सागर या नॉर्थ सी, जिसमें यह नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये सभी इनके साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम शामिल है और यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल है। जबकि आयरलैंड आप देख पा रहे होंगे इससे दूर है, यानी यहाँ पर आयरलैंड वह देश नहीं है जो नॉर्थ सागर के साथ या नॉर्थ सी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है या तट साझा कर रहा है। तो यह देश इसमें नहीं है, यानी यह कथन गलत हो जाएगा। पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, यानी केवल एक आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, कोरोना के कारण 3 साल के बाद हाल ही में अरब लीग के 37वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को नवंबर 2022 में आयोजित करने की घोषणा की गई। इसके बाद इसका आयोजन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में किए जाने की बात कही गई है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर अरब लीग यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए यह सवाल अरब लीग से ही फ्रेम किया गया है। प्रश्न है, अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है?
इस समूह के सभी देश अरबी भाषा को किसी न किसी रूप में एक आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं। और दूसरा, इस समूह के सभी देश उत्तरी अफ्रीका या पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम एशिया से संबंधित हैं। और तीसरा, इस समूह के सभी देश मिलकर एक अविच्छिन्न या कॉन्सिक्यूटिव क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यानी अविच्छिन्न से तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसे स्थान से है जहां पर ये देश आपस में सटे हुए हैं और एक दूसरे से यहाँ पर इनकी दूरी नहीं है, या बाय रोड आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन। तो यहाँ पर विचार करने वाला क्षेत्र क्या है? अरब लीग। यहाँ पर चूंकि पहला कथन क्या कहा गया है? अरबी भाषा के संदर्भ में। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि इसे हम मानचित्र में दर्शा नहीं सकते या दिखा नहीं सकते, तो इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दूसरे कथन के बारे में। इस समूह के सभी देश उत्तरी अफ्रीका या पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम एशिया से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अरब लीग के देशों को। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे जो डार्क कलर वाले जो देश दिखाए जा रहे हैं वे अरब लीग वाले देश ही हैं। तो इसमें आपने देखा कि इसमें अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा शामिल है, और अगर आप एशिया की बात करें तो इसमें एशिया का आप देख पा रहे होंगे पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सा भी शामिल है। तो यहाँ पर यह कथन सही हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या कहा गया है? सभी। तो यहाँ पर सभी आप यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी देश नहीं है जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोमालिया और जिबूती ये अफ्रीका के पूर्वी देश हैं। वहीं यहाँ पर कोमोरोस भी इसमें शामिल है, जो कि अफ्रीका के आपने देखा पूर्वी हिस्से की तरफ स्थित है। यानी यहाँ पर दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरे कथन पर बात करें, इस समूह के सभी देश मिलकर एक अविच्छिन्न क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यदि समूह के बारे में हम बात करें तो अरब लीग में 22 देश शामिल हैं, जिसमें अभी यदि इन 22 देशों में बात करें तो एक देश है सीरिया, जिसे अभी यहाँ पर निलंबित रखा गया है या निलंबित कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें तीसरे कथन के बारे में, तीसरा कथन क्या कहता है? इस समूह के सभी देश मिलकर एक अविच्छिन्न क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो हमने अभी चर्चा भी की, अविच्छिन्न क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? जहां देश आपस में जुड़े हुए हों, जिनका बाय रोड एक जैसा इनका आपस में आना जाना यहाँ पर सुलभ हो। यदि हम बात करें सभी देशों के बारे में तो आपने देखा ये देश आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यह क्षेत्र, जब आप इजिप्ट से जॉर्डन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बीच में यह स्थान जुड़ा हुआ नहीं है, और यहाँ पर स्थित है इजराइल। और आपने देखा ये क्षेत्र क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो यह विच्छिन्न हो जाएगा। इसके अलावा आपने यह क्षेत्र भी देखा जिसमें आपने देखा इरिट्रिया स्थित है और इथियोपिया स्थित है। तो यहाँ भी सूडान और जिबूती और सोमालिया के बीच आपने देखा गैप स्थित है, यानी यह भी विच्छिन्न हो गया है। वहीं एक तीसरा स्थान है कोमोरोस। कोमोरोस के साथ भी ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, यानी आप देख पा रहे हैं कि ये तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अविच्छिन्न क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। बीच बीच में इनमें आपने देखा रिक्त स्थान भी पाया गया। तो यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला कथन यह सही है कि कहीं ना कहीं इनकी सबकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अरबी भाषा है। अब चूंकि दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा और तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आपने देखा कि यह कथन गलत है, पहला कथन सही है, यानी केवल एक इस पर सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला कथन देखते हैं, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, हाल ही में एक्यूट किडनी इंजरी के कारण लगभग 100 बच्चों की मौत के बाद इंडोनेशिया ने देश भर में हर प्रकार के सिरप और अन्य तरल पदार्थ जो भी दवाइयां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से यह क्षेत्र है चर्चा में आ गया है। कौन सा क्षेत्र? इंडोनेशिया का। तो हमने सवाल फ्रेम किया है इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? यह कम से कम 3 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। और दूसरा कथन है, यह विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन को कि इंडोनेशिया कहां पर है। फिर हम देखेंगे क्या यह बात सच है कि कम से कम 3 देश अपनी स्थलीय सीमा इसके साथ साझा करते हैं। फिर द्वीपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इंडोनेशिया को देखें। तो आप देख पा रहे होंगे यह जो क्षेत्र है यह इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है जो यहाँ तक फैला हुआ है, पापुआ न्यू गिनी तक। तो यहाँ पर ही स्पष्ट हो जाता है कि इंडोनेशिया का एक हिस्सा किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? पापुआ न्यू गिनी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो यह हो गया एक देश, आप देख पा रहे होंगे इसके साथ। यह है इंडोनेशिया का हल्का ग्रीन वाला कलर, और यह ईस्ट तिमोर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर हो गया दूसरा देश। और आप देख पा रहे होंगे यह है बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप में 3 यहाँ पर देश स्थित हैं, जिसमें आपने देखा एक ब्रुनेई है, एक मलेशिया है, और इसका कुछ क्षेत्र ये है इंडोनेशिया वाला। तो यहाँ भी इंडोनेशिया इसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, यानी यहाँ पर हो गए 3 देश। यदि हम तीनों देशों के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह कम से कम 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा
कर रहा है। दूसरे कथन को देखें तो यह विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। तो इसके लिए आपको हम एक लिस्ट दिखा देते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन से देश हैं जिनमें द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह है लिस्ट, जिसमें आपने देखा इंडोनेशिया का स्थान कौन सा है, छठवां, यानी 1 2 3 4 5 और 6 देश छठवें नंबर पर है ये सर्वाधिक द्वीपों के मामले में। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, स्वीडन। स्वीडन दरअसल बहुत सारे द्वीपों का समूह है जिसमें 2.5 लाख से भी अधिक द्वीप देखे गए हैं, और इसमें छठवें स्थान पर आता है इंडोनेशिया। यानी यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि स्वीडन यहाँ पर पहले स्थान पर है। तो पहला कथन ही सही है, और सही है के संदर्भ में पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ और उनके सहयोगियों के द्वारा जिम्बाब्वे के साथ व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में 25 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीकी देशों के द्वारा प्रतिबंध विरोध दिवस या एंटी सैंक्शंस डे के रूप में मनाया गया। इस वजह से यह क्षेत्र या जिम्बाब्वे वाला क्षेत्र यहाँ पर चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास एक साइड दिया हुआ है प्राकृतिक सीमा और दूसरे स्थान पर उससे संबंधित देश। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आपके सामने स्थान कौन कौन से हैं, लिम्पोपो नदी जिसके सामने है जिम्बाब्वे एवं दक्षिण अफ्रीका। दूसरा कौन सा है, जाम्बेजी नदी जिसमें है जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया। तीसरा है माटोपो हिल्स जिसमें जिम्बाब्वे एवं मोजाम्बिक है। यदि देखें कि इसमें से कौन सा कूट सही है, तो 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 और 3। तो सबसे पहले जिम्बाब्वे के आसपास का हम लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम इन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित स्थानों के बारे में देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर युग्मन हमारा सही है। तो यह है मैप। मैप में पहली नदी कौन सी है, हमने देखा लिम्पोपो नदी। तो आइए हम देखते हैं लिम्पोपो नदी कहाँ पर है। यह है लिम्पोपो नदी की लोकेशन। लिम्पोपो नदी बाद में फिर मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर की तरफ चली जाती है, और यह है लिम्पोपो नदी जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में स्थित है, यानी इन दोनों की भौगोलिक सीमा बनाती है। तो लिम्पोपो नदी के सामने क्या है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर यह सही हो जाता है। दूसरा है जाम्बेजी नदी। तो आइए जाम्बेजी नदी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर है ये जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर का लोकेशन आप इसके बीच में देख सकते हैं कौन कौन से 2 देश स्थित हैं। एक तो है यह जाम्बिया, और आप देख पा रहे होंगे अंगोला। यह नदी आगे बढ़ती है, जो आगे जाकर यह इसकी सीमा बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की। तो यहाँ पर दूसरा कथन यदि हम देखें जाम्बेजी नदी के बारे में, तो यह है जिम्बाब्वे और जाम्बिया, यानी यहाँ पर दूसरा भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ जिम्बाब्वे है और जाम्बिया है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा सम्मेलन देखें माटोपो हिल्स के बारे में। तो माटोपो हिल्स देखेंगे तो इस मैप में हम देखेंगे माटोपो हिल्स की लोकेशन है ये माटोपो हिल्स। अब इसे हम इस वाले मैप में देखेंगे तो यह कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ। तो माटोपो हिल्स किन 2 देशों के बीच में स्थित है, जिम्बाब्वे और आपने देखा मोजाम्बिक। तो हम देख लेते हैं क्या यह सही है, माटोपो हिल्स, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, यानी यह सुमेलन भी हमारा सही है। यदि हम मैप के अनुसार देखें तो मैप के अनुसार हमारे तीनों सुमेलन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, 1 2 और 3। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर देखेंगे, खबर है हाल ही में लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या इस पवन वाले वेग से हरिकेन आया है जिसका नाम है रोसलिन, जो कहां पर आया है, मैक्सिको के पश्चिमी तट से। इस वजह से ये मैक्सिको वाला क्षेत्र चर्चा में है। प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों को पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर इनकी अवस्थिति के क्रम में पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण आपको अवस्थिति आगे मैप में हम चर्चा भी करेंगे आगे अवस्थिति के बारे में, जहां आपको बताना होगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा क्रम है। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है, सोनोरन मरुस्थल, दूसरा है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, तीसरा है मैक्सिको का पठार और चौथा है सियरा माद्रे ओरिएंटल। सही कूट का आपको चुनाव करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन चारों की हम मैप में लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर सवाल कौन सा था या महत्वपूर्ण स्थान क्या था, मैक्सिको, क्योंकि पूछा क्या गया है, मैक्सिको के बारे में है खबर है। तो आइए हम पहले मैप में देखते हैं इसकी अवस्थिति को। तो ये मैक्सिको की अवस्थिति है, जहां पर यदि हम इन चारों जगहों या भू आकृति क्षेत्रों की चर्चा करें या इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है, मैक्सिको में। और कहां पर है, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल। आपने देखा दूसरे स्थान पर क्या है, मैक्सिको प्लेटू। तीसरे स्थान पर है सियरा माद्रे
ऑक्सीडेंटल और चौथे स्थान पर है सोनोरन डेजर्ट। तो आपने देखा पूछा क्या गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी यहां से यहां। तो यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो पहले है सियरा माद्रे ओरिएंटल, फिर है मैक्सिको की, यानी यहाँ पर सियरा माद्रे ओरिएंटल जो कि आपने देखा कहाँ पर है, चौथे स्थान पर है सियरा माद्रे ओरिएंटल। फिर दूसरे स्थान पर है मैक्सिको का पठार खाड़ी, यही आपने मैप में देखा। फिर क्या है इसमें, तीसरे स्थान पर क्या है, आपने देखा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो यहाँ पर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल हम देखेंगे मैप में कहाँ पर है, यह है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, यानी दूसरे स्थान पर है। फिर एक, तो 4 3 2 1 इसका सही क्रम है। आप देख लीजिए कूट कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम चलते हैं तो पहले आएगा सियरा माद्रे ओरिएंटल, फिर आएगा मैक्सिको का पठार, फिर आएगा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, फिर आएगा सोनोरन मरुस्थल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। खबर है झारखंड के एक वन अधिकारी ने जामताड़ा जिले में पक्षियों की 146 प्रजातियों की पहचान की है। उनके नामों को संथाली एवं हिंदी में संकलित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान चर्चा में आ गया है, झारखंड, और झारखंड में जामताड़ा जिला भी चर्चा में है, जो कि कई बार स्कैम की वजह से भी सुर्खियों में रहा है। अभी इस पर वेब सीरीज वगैरह की वजह से भी सुर्खियों में आ गया है। प्रश्न है, झारखंड का जामताड़ा जिला किस पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपको बताना है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़, इन चारों में से कौन सा जवाब सही है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड के मैप को, फिर झारखंड के मैप में हम देखेंगे कि जामताड़ा जिला कहाँ पर है। तो आइए सबसे पहले देखें, झारखंड मैप है, यह झारखंड का मैप है और यहाँ पर है जामताड़ा जिला। ये और आप देख पा रहे होंगे जामताड़ा जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ। यानी यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हाल ही में वन विभाग ने कहा कि प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी आमोर फाल्कन मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में पहुंच चुके हैं और ये नवंबर माह के अंत तक इस क्षेत्र में रहेंगे, फिर अफ्रीका महाद्वीप की ओर कूच कर जाएंगे। प्रश्न क्या है, आर्द्रभूमियां प्रवासी पक्षियों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो गई हैं, आर्द्रभूमियां, इसलिए यहाँ पर रामसर साइट्स के रूप में हमने जो प्रश्न फ्रेम किया है आपको उसका जवाब देना है। आपके सामने एक स्थान पर है रामसर स्थल और दूसरे स्थान पर है राज्य। आपको बताना है कि इन रामसर स्थलों में से क्या यह सुमिलन सही है, जो भी राज्य दिए हुए हैं। इसके बाद उनमें से आपको सही कूट का चयन करना है। तो रामसर स्थल कौन कौन से हैं, दीपोर बील, कांवरताल, पाला वेटलैंड और रुद्रसागर। और इनके सामने स्थान कौन से दिए हुए हैं, यह राज्य मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आइए सबसे पहले हम भारत का मैप देखते हैं और भारत के मैप में हम इन चारों रामसर स्थलों की लोकेशन को देखते हैं। आइए देखते हैं भारत के मैप को। यह है भारत का मैप। यदि हम बात करें इन चारों रामसर स्थलों के बारे में तो आपने देखा दीपोर बील ये कहां पर स्थित है, असम में। वहीं कांवरताल, जिसे क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, कांवरताल ऐसे नाम से भी जाना जाता है, यह कहां पर है, बिहार में। यदि हम बात करें रुद्रसागर लेक के बारे में, ये रुद्रसागर झील के बारे में, तो यह कहां पर है, त्रिपुरा में। और पाला वेटलैंड कहां पर है, मिजोरम में। तो आइए अब हम सुमेलन देख लेते हैं। यदि हम सुमेलन की बात करें तो दीपोर बील अभी हमने देखा कहां पर स्थित था, असम में, जिसके सामने लेकिन मणिपुर है, तो यह गलत हो जाएगा। कांवरताल लेक अभी हमने देखा कहां पर स्थित है, बिहार में, इसके सामने असम है, यानी यह भी गलत हो जाएगा। यह है बिहार में और यह है असम में। तीसरा है पाला वेटलैंड जो कि मिजोरम में है, यानी यह कथन हमारा सही है, यह सुमेलन हमारा सही है। और रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, तो यह सुमेलन भी हमारा सही है, यानी 3 और 4 सुमेलन हमारे सही हैं। सवाल का यदि सही जवाब देखें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं। खबर है हाल ही में सितरंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और यह बांग्लादेश एवं मेघालय के रास्ते असम में प्रवेश किया। इसके बाद पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रेड अलर्ट की घोषणा हो गई। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र पर ही सवाल भी फ्रेम किया गया है। प्रश्न है पूर्वोत्तर के कितने राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। आपको बताना है भारत की पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में और उनकी राजधानियां के बारे में, कितनी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 0।
तो आइए सबसे पहले भारत में हम पूर्वोत्तर राज्यों को देखते हैं कि वह कहाँ पर है, उनकी अवस्थिति कहाँ पर है। फिर देखेंगे कर्क रेखा की लोकेशन को कि वह भारत से कहाँ से होकर गुजर रही है और इसके आसपास और कौन से देश हैं जो जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। तो आइए भारत के मैप में देखते हैं हम कर्क रेखा को। तो आपने देखा यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजर रही है, आप देख पा रहे होंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरती है छत्तीसगढ़ वगैरह से भी है। लेकिन ऐसी कौन सी राजधानियों वाले यहाँ पर राज्य हैं जो इस रेखा के नजदीक स्थित है, इस पर ही हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो इसमें आपने देखा कि इसके नजदीक है गांधीनगर, भोपाल, रांची, कोलकाता। यदि हम बात करें, क्योंकि सवाल क्या पूछा गया है, कर्क रेखा के दक्षिण में पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सी राजधानियां स्थित हैं, तो यहाँ पर 2 ही राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं और उनकी राजधानियां दक्षिण में स्थित नहीं है, यानी कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, जिसमें एक है मिजोरम और दूसरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मिजोरम की आइजोल, दोनों कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य नहीं है जिसकी राजधानी दक्षिण में स्थित हो कर्क रेखा के। तो यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने कृष्णापट्टनम थर्मल पावर स्टेशन के तीसरे प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद इस स्टेशन की ऊर्जा क्षमता बढ़कर 2400 मेगावाट हो गई है। अब देखें यदि हम प्रश्न को कि यह प्रश्न कहां से संबंधित है या क्यों फ्रेम किया गया है, तो हमने देखा खबर में आंध्र प्रदेश चर्चा में है, इसलिए यह सवाल आंध्र प्रदेश के संदर्भ में फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा से आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और आपके सामने 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, एरामाला हिल्स, सतमाला हिल्स, दंडकारण्य का पठार, महानदी का मुहाना। आपको बताना है सही कूट, इसमें से सही कूट क्या है, केवल 1 और 4, 2, 4, 3 और 4। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम आंध्र प्रदेश की लोकेशन को, फिर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के आसपास ये सभी अवस्थित हैं या नहीं, इनमें से कौन अवस्थित है कौन अवस्थित नहीं है। तो आइए देखें आंध्र प्रदेश की लोकेशन को। तो आप देख पा रहे होंगे यह है आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जिसका यह है बॉर्डर, और यहाँ से यह जा रहा है ये बॉर्डर यहाँ तक से आगे। यदि हम देखें इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है, तो आपने देखा एक है एरामाला हिल्स। एरामाला हिल्स आंध्र प्रदेश के ही अंदर स्थित है, देखिए एरामाला हिल्स। अब यदि हम दूसरे के बारे में चर्चा करें, सतमाला हिल्स या दंडकारण्य का पठार यदि हम देखें, तो यहाँ पर कहीं भी सतमाला हिल्स स्थित नहीं है, क्योंकि सतमाला हिल्स की लोकेशन यहाँ पर है, जो कि आपने देखा आंध्र प्रदेश से दूर अवस्थित है। वहीं दंडकारण्य का पठार भी यह है जो कि आपने देखा आंध्र प्रदेश से दूर स्थित है, यानी यहाँ पर एरामाला हिल्स कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और चौथा ऑप्शन क्या था, महानदी का मुहाना। तो आइए महानदी के मुहाने को भी देख लेते हैं। यह है मैप जिसमें यह है महानदी, और महानदी आप देखिए कि यहाँ से कटक से बाहर निकल रही है। कहाँ पर है ये, ओडिशा में, जबकि आंध्र प्रदेश आप देखिए काफी दूर है, यानी यहाँ पर आपने देखा कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन यह भी गलत हो जाएगा। केवल एरामाला हिल्स स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो इस सवाल में यदि देखें कि सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन 1, केवल 1 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि एरामाला हिल्स ही कहाँ पर स्थित है, आपने देखा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है या अवस्थित स्थित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर देख लेते हैं। केरल में कंदलुंदी नदी के मुहाने पर अधिक मात्रा में कचरा जमा होने के कारण मैंग्रोव का विस्तार हो रहा है और दलदली क्षेत्रों का संकुचन हो रहा है, जिससे प्रवासी पक्षियों के आगमन पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना को बल मिला है। तो केरल राज्य, इसके आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर सुर्खियों में आ गए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, आपको तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में, यानी आपको सबसे पहले उस राज्य के बारे में बताना है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम, क्योंकि घटता क्रम बताना है। तो यहाँ पर हमारे सामने राज्य क्या है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। सही कूट का चुनाव कीजिए, और आपके सामने ये कूट भी दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक है, फिर उसके बाद अगला क्रम कौन कौन सा होगा घटने के अनुसार। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राज्यों के बारे में। तो भारत का यह मैप है जिसमें यदि हम बात करें, क्योंकि 4 राज्य ही इसमें दिए हुए हैं, जिसमें क्या है, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। तो हम इन चारों राज्यों के बारे में ही यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ है भारत का मैप, जिसमें आपने देखा यह है महाराष्ट्र, इसके बाद यह है गोवा, यह है कर्नाटक और यह है केरल, और यह है इनकी तटरेखा। तो यदि हम देखें कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो आपने देखा यहाँ सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र की, फिर दूसरे नंबर पर आता है केरल, तीसरे स्थान पर आता है कर्नाटक और चौथे स्थान पर है गोवा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा तटरेखा की लंबाई के मामले में। और पूछा क्या गया है, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले बताना है।
तो महाराष्ट्र आ जाएगा यहाँ पर पहले स्थान पर। हमने देखा दूसरे स्थान पर थे केरल, यानी यहाँ पर केरल को देखें तो केरल है 1, इसके बाद है कर्नाटक यानी 2, इसके बाद है गोवा यानी 3। तो आपने देखा 4 1 2 3 इसका सही क्रम है। तो आप देख लीजिए 4 1 2 3 यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जिसे आप आगे मैप में भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार स्थापित हो रहे और प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि शीघ्र ही यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र बन जाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है लोकेशन के मामले में, जम्मू और कश्मीर का कौन सा क्षेत्र, किश्तवाड़ क्षेत्र। तो आइए इस पर क्या प्रश्न फ्रेम किया गया है तो हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है किश्तवाड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में श्रीनगर स्थित है, यह शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, केवल 1 2 1 3 2 3 1 2 और 3। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, किश्तवाड़। तो आइए मैप में देखते हैं किश्तवाड़ कहाँ पर स्थित है, फिर देखेंगे कि इसके कथन सही है या नहीं। तो आइए मैप में देखें इसकी लोकेशन। यह है जम्मू कश्मीर का मैप जिसमें आपने देखा किश्तवाड़ कहाँ पर है ये। अब देखिए कथन को, कथन क्या कह रहा है, यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है। आइए देख लेते हैं क्या है सच है। तो यह है चेनाब नदी जो आगे बढ़ रही है और किश्तवाड़ से होकर जा रही है, यानी यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है क्योंकि यह चेनाब नदी के ही कहाँ पर स्थित है, तट पर। दूसरा, इसके उत्तर पश्चिम में श्रीनगर स्थित है। तो आइए यह भी देख लेते हैं। यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम के बारे में तो यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और दक्षिण। तो किश्तवाड़ यह है और किश्तवाड़ के आपने देखा कि श्रीनगर है यह, जो कि इसके उत्तर और पश्चिम में स्थित है, यानी यहाँ पर दूसरा कथन भी सही हो जाएगा कि किश्तवाड़ के उत्तर और पश्चिम में आपने देखा क्या स्थित है, श्रीनगर। तो अब तीसरे कथन पर विचार करें, यह शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में है। यहाँ हम यदि शिवालिक हिमालय के बारे में देखें तो दरअसल यह किश्तवाड़ स्थित है और किश्तवाड़ में शिवालिक हिमालय वाला क्षेत्र है वो ये है, जो किश्तवाड़ के नीचे से है, जबकि किश्तवाड़ जहां पर स्थित है वह मध्य हिमालय वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। सही कथन बताना है कि सही कथन कौन से हैं, तो 1 और 2 दोनों सही कथन है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा क्योंकि तीसरा कथन इसमें गलत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर वह है, यानी एक ऐसा सवाल है जिसे यूपीएससी ने इससे पहले पूछ लिया है प्रीलिम्स में, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्ष 2019 में यह सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें आपके सामने एक स्थान पर है प्रसिद्ध स्थान और दूसरा नदी। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या क्या स्थान है और नदी कौन सा है, पंढरपुर जिसके सामने है चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली जिसके सामने है कावेरी और तीसरा है हम्पी जिसके सामने है मालप्रभा। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं आपको बताना है, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 और 3, 1 2 और 3। यदि हम बात करें यूपीएससी ने सवाल फ्रेम किया था तो जरूर यह देखा जा सकता है कि दरअसल यहाँ पर भारत में चाहे लोकेशन बहुत छोटी हो, बहुत बड़ी हो, नदियां बहुत छोटा हो, यह स्थान बहुत प्रसिद्ध ना हो, या वह स्थान कभी भी सुर्खियों में रहा हो या नदी कभी सुर्खियों में रही है, वे सभी यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा भी गया है कि कोई भी चाहे वह स्थान ऐतिहासिक रहा हो या फिर उसका कोई धार्मिक महत्व हो, इस आधार पर भी सवाल फ्रेम कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि यूपीएससी ने इसका सही जवाब क्या माना था, तो आइए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। यदि हम देखें चंद्रभागा नदी के बारे में, दरअसल चंद्रभागा एक ताप्ती के भी पास मानी जाती है, उसके आसपास वाले क्षेत्र में भी मानी जाती है, लेकिन पंढरपुर के बारे में हमें विचार करना था। पंढरपुर दरअसल इस क्षेत्र वाला इलाका है जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर कौन सी नदी है, भीमा। और भीमा नदी आपने देखा यहाँ लिखा है चंद्रभागा, यानी भीमा नदी को ही महाराष्ट्र में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहाँ पर हमारा पहला कथन सही हो जाएगा क्योंकि चूंकि भीमा को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा। तो आपने देखा कि यहाँ क्षेत्रीय नाम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी नदी का। इसके बाद यदि हम बात करें तिरुचिरापल्ली के बारे में, इसके सामने दिया हुआ है कावेरी नदी। तो आइए देखते हैं। तो तिरुचिरापल्ली मतलब यहाँ पर, और कावेरी नदी की लोकेशन है यह, और यह वही स्थान है तिरुचिरापल्ली जहाँ से नदी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर कावेरी की बात करें तो यहाँ पर यह कथन भी हमारा सही है, यह सुमेलन भी हमारा सही है, चूंकि सुमेलन पूछा गया है, यानी यहाँ पर हमारा पहला सुमेलन भी सही है और दूसरा सुमेलन भी सही है। तीसरे सुमेलन को देखें तो हम्पी, और हम्पी के सामने क्या है, मालप्रभा। तो आइए हम हम्पी की लोकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम्पी महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम्पी यदि हम बात करें हम्पी के बारे में
तो यह है हम्पी। और इसके पास कौन सी नदी है, आपने देखा यहाँ पर तुंगभद्रा, क्योंकि हम्पी किस नदी के आसपास या फेमस माना जाता है, तुंगभद्रा नदी के लिए फेमस माना जाता है। तो यहाँ पर और नदी क्या दी हुई है हम्पी के सामने, यहाँ पर मालप्रभा, जो कि गलत है। तो यहाँ पर कौन सी नदी होना चाहिए था, तुंगभद्रा। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सुमेलन सही है, तीसरा सुमेलन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 इसका सही जवाब माना है यूपीएससी ने। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए अभ्यास प्रश्न के लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा बनाती है या है। आपके सामने झील कौन सी है, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। तो आपको बताना है कि इन चारों झीलों में से या झीलों में से कौन सा सही जवाब होगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। आपके सामने कूट कौन से हैं, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3, 4, उपयुक्त सभी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने के लिए या बनने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।